ओम, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आप हैं अंजलि के साथ और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है 2D 4D रेशियो। 2D 4D रेशियो आप सोच रहे होंगे किससे रिलेटेड है, तो ये एक न्यूरोलॉजी का टॉपिक है। न्यूरोलॉजी का नाम आते ही आपको ये भी पता लग गया होगा कि ये ब्रेन से रिलेटेड है। डेफिनेटली ये ब्रेन से ही रिलेटेड है, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे कि न्यूरोलॉजी के फादर कौन थे। तो वो थे सैंटियागो रमोनी कहाल, जिन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो ब्रेन की नर्व्स का स्ट्रक्चर होता है वो एक पेड़ के जड़ के जैसा होता है। उसी के बाद बाकी साइंटिस्ट ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, उसमें रिसर्चेस की और बहुत कुछ निकल के आया कि आखिर ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, ब्रेन की फंक्शनिंग क्या है और हमारी पूरी बॉडी उसके अकॉर्डिंग कैसे वर्क करती है, काफ़ी चीज़ें। लेकिन ये जितना जाना जाए उतना ही ये रहस्यमयी बनता है, मिस्ट्री टाइप का है एक। ये जितना जानने की कोशिश करी ब्रेन के बारे में उतना आज और भी कुछ नया हम जान ही रहे हैं उस न्यूरोलॉजी के बारे में। न्यूरोप्लास्टिसिटी की थ्योरी आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं बता दूं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी होती क्या है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन अपने न्यूरॉन्स के बीच में नए नए कनेक्शंस को डेवलप करता है। यानी कि अगर सरल भाषा में समझे कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा नहीं कि जब हम पैदा हुए थे जैसा तब था वैसा ही मरते दब तक नहीं होता है। रोज़ उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, या फिर हमारे जो फंक्शंस होते हैं हमारे हाथों के उसके अनुसार ही हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी होती रहती है। इसी के साथ साथ ये भी देखा गया है कि हाथों के जितने भी फंक्शन होते हैं उन्हें ब्रेन कंट्रोल करता है। वहीं साइंटिस्ट्स ने दूसरे तरीके से देखा कि जो हाथों के फंक्शन होते हैं वो हमारे ब्रेन को भी काफ़ी हद तक इफेक्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी बनाते हैं। एंड्रयू डी ह्यूबरमैन ने बताया कि जो दिमाग की कॉग्निशन एबिलिटी होती है वो हम हाथों के स्ट्रक्चर के द्वारा जान सकते हैं कि वो कैसे उसके आचार विचार व्यवहार होते हैं। तो उन्होंने अपनी स्टडी में बताया कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो अगर उसे एंड्रोजन नामक हार्मोन ज़्यादा मात्रा में मिलता है तो उसकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है, और वहीं पे अगर एंड्रोजन हार्मोन उसे कम मिलता है तो उसकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से छोटी होगी। तो अब मैं बता दूं कि एंड्रोजन हार्मोन क्या होता है। ये एक ग्रोथ हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है। अगर हम बहुत ही सरल भाषा में समझे तो अगर ये किसी महिला में ज़्यादा होता है तो उसको दाढ़ी मूछ और उसकी चाल ढाल थोड़ी मर्दों जैसी होगी, और वहीं पे अगर ये पुरुषों में, मेल में अगर ये कम होता है तो उनका चाल चलन थोड़ा सा महिलाओं जैसा होगा और उनको दाढ़ी मूछ बहुत ही कम आएंगे। तो ये तो जान गए कि चलो ये 2D है, ये 4D है, कौन सा छोटा कब बड़ा होता है। लेकिन इसको कैसे समझेंगे, इसके फंक्शन को कैसे चेक किया गया, इसके स्ट्रक्चर को। तो ये इसके लिए संगटोगो नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना पेपर नेचर मैगजीन में पब्लिश कराया और उन्होंने एक स्केल बनाया जो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम स्केल था, जिसके द्वारा हम दिमाग की डिसेबिलिटी को आसानी से समझ सकते थे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, वो किस तरह से उसके कार्य करने का स्तर क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, ये हम उसके थ्रू जान सकते थे। तो मैं बता दूं कि 2D मतलब कि यही 2 और D यानी कि इनके छोटे बड़े होने से क्या होता है, जब ये उंगली हमारी बड़ी होती है, यानी कि मान लो आपको एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा मिला, रिंग फिंगर लंबी हो गई, बड़ी हो गई, तो वो लोग कैसे होते हैं, यही तो जान रहे हैं, उनका आचार विचार व्यवहार कैसा होता है। तो जिनके में ये उंगली बड़ी होती है इंडेक्स फिंगर से, वो लॉजिकल एनालिसिस उनका बहुत अच्छा होता है, वो स्किल्स उनमें बहुत सारी पाई जाती हैं, वो अधिकतर वो लोग साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, अधिकतर बनते हैं जाके यानी। और वहीं अगर ये रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से छोटी रह जाती है तो वो लोग थोड़े सॉलिटरी यानी बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, अपने लक्ष्य को पाकर रहेंगे, इस तरह के लोग होते हैं। और वहीं पे अगर ये दोनों उंगलियां बराबर मात्रा में होती है, यानी आपका 2D और 4D दोनों बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, तो ऐसे लोग बहुत ही शांत होते हैं और बैलेंस्ड होते हैं, यानी कि वो सम स्थिति में रहते हैं। तो इस स्टडी
को शायद हमने बहुत बड़ा समझा होगा ये कि हाँ साइंटिस्ट ने कितना बड़ा काम कर दिया क्योंकि आज हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन हजारों साल पहले समुद्र विज्ञान नामक की पुस्तक लिखी गई थी जिसमें बॉडी के एक एक पार्ट के बारे में है कि आपके शरीर सबके में यही है, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, सबका सेम स्ट्रक्चर है, बट इनके आकार पे, इनके स्ट्रक्चर पे और वो कैसे कैसे लोगों के काम करने की क्षमता है, वो सब कुछ लिखा है कि उन लोगों का व्यवहार कैसा होता है। तो ये हजारों साल पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने ये उन्होंने रिसर्च कर दी, पर कोई एविडेंस नहीं होने की वजह से हम उनको सही नहीं मानते। पर इस रिसर्च के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारे जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारा भारतीय ग्रंथ है, जो हमारे जो संस्कृति में है, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ उनका लेवल कम है। बस हाँ आज के तरीके से वो उनका नहीं कि हाँ कोई प्रमाण नहीं है, इस वजह से हम झूठा ठहराते हैं, तो नहीं, आज भी हमें उन सारी चीज़ों को रिसर्च करके हमें उनको आगे बढ़ाना है। और वरना क्या है कि सारी चीज़ें वही हैं और उन्हीं को बाहर के लोग एक तरीके से पेटेंट करा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, पर देश के लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए कि अपनी संस्कृति, अपने ग्रंथ मनगढ़ंत नहीं है, वो वैज्ञानिक है। मैं सारे इसी के साथ एक और भी रिसर्च हुई कि जिसमें ये भी देखा गया कि जितना हम जल्दी जल्दी लिखना सीखते हैं उतना हम पढ़कर समझने की जो हमारी क्षमता होती है वो उतनी ही ज़्यादा डेवलप हो जाती है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितने लोग ऐसे हैं जो भारतीय ग्रंथों में विश्वास रखते हैं, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो वेद आदि हैं, गीता है, योग सूत्र है, जो हमारे भारतीय दर्शन है, उनमें विश्वास रखते हैं। और जो लोग भी मंत्र लेखन आदि करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियो मिल जाए। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, तब मिलेगी। ओके।